सभी किसान भाई को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे आइसर 485 5 स्टार और दूसरा है 551, ये भी 5 स्टार के साथ आता है। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। ये 551 है, वो 485 है। पूरी डिटेल जानेंगे हम इसकी, इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में। अगर कोई किसान लेना चाहे तो कौन सा ले, ये हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और तो हम फ़िलहाल इससे स्टार्ट करते हैं 485 से। ये आइसर का लोगो, ये सिंपल लाइट 30-40 kg का बम्पर है। और अगले टायर साइज इसके हैं, ये पावर स्टीयरिंग है, ये पावर स्टीयरिंग है। और जेके के टायर है और टायर साइज इसके 6016 के हैं। अगले टायर है 6016 के अगले टायर है। और पिछले टायर इसके 14/9/28 के 14/9/28 के पिछले टायर है। और ये बैटरी हो गई इस साइड की, और ये सेल्फ हो गया, ये पावर अल्टरनेटर इसके अंदर है, ये है। और कूलेंट इसमें नहीं है, फ़िलहाल कूलेंट नहीं है। ये 30-40 kg का बम्पर है। और बॉस के 3 सिलेंडर है। और ये पंप का हो गया, ये डीजल फिल्टर हो गया, ये वाटर सेपरेटर हो गया, ये ऑयल फिल्टर हो गया, ये सिलेंसर, यहाँ से इंजन ऑयल डलता है। और यहाँ से इंजन जेग है, ये यहाँ से चेक होता है। ये यहाँ से इंजन ऑयल चेक होता है। ये डीजल टंकी है। ये साइड इंडिकेटर लाइट का, ये गियर है, साइड गियर मतलब साइड गियर है। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। कौन सा मॉडल है? 2025 मॉडल का है, 2025 का है। पीछे दिखाते हैं। ये लाइट का, ये 485 की ब्रांडिंग, ब्रेक लाइट, ये साइड इंडिकेटर। और ये एडजस्टेबल है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, लाइट के टाली की लाइट के लिए। और ये प्लाव के लिए, मतलब टाली के लिए, ऊंचाने गिराने के लिए ये एडजस्टेबल है। ये चीज़ अच्छा है। तो 485, ये बॉस के 3 सिलेंडर है। इसमें कूलेंट नहीं है, पावर स्टीयरिंग है पर कूलेंट नहीं है। और जो दूसरा है, ये साइलेंसर हो गया, वो एयर क्लीनर हो गया। और ये 551 है। ये सिंपल लाइट आइसर की ब्रांडिंग, 30-40 kg का बम्पर है। अगले टायर गुडियर के टायर है। और टायर साइज इसके 750-16 के हैं, 750-16 के अगले टायर है। और पिछले टायर इसके हैं 14/9/28 के पिछले टायर है, 14/9/28 के पिछले टायर है। इसमें पीछे देखते हैं, ये ब्रेक लाइट, ये साइड इंडिकेटर, ये ऐसे का ब्रांडिंग। और ये लाइट का, ये ब्रेक, ये 551 ब्रांडिंग, ये रिफ्लेक्टर हो गया, ये टाली की लाइट का, ये बॉटल होल्डर, ये चीज़, ये सेम वही चीज़ है, मतलब दोनों सेम ही है। उसमें वही चीज़ है, उसमें वही चीज़ है। और ये थोड़ा हैवी है, ये चीज़, ये थोड़ा हैवी है। और इसमें कुछ थोड़ा अंतर है, मतलब थोड़ा ये चीज़ है। और सेम ये लाइट का साइड गियर है। और बॉस के 3 सिलेंडर हैं। ये वाटर सेपरेटर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, ये ऑयल फिल्टर हो गया।
और ये सेल्फ है और कूलेंट इसके अंदर है। इसमें कूलेंट आता है 551 में कूलेंट आ रहा है इसमें। फिलहाल सिंगल बोनट है, बोनट हमसे खुल नहीं रहा इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे, लेकिन हम कूलेंट दिखाएंगे। ये चीज़, ये कूलेंट है, ये चीज़, ये कूलेंट है। ये अल्टरनेटर हो गया, ये पावर स्टीयरिंग का हो गया। ये क्लच, ये ब्रेक हो गया, वो क्लच हो गया, और ये एक्सीलेटर हो गया। ये बैटरी इस साइड की, मतलब बैटरी भी सेम इसकी है और सेम इसकी बैटरी भी है, दोनों सेम है। आप इसको भी चला सकते हैं, इसमें तेरे भूसा बनाने में मशीन है ये चीज़। और ये पावर स्टीयरिंग हो गया, ये चीज़। यहाँ से इंजन ऑयल डलता है ये, और गियर ऑयल यहाँ से डलता है। और ये सही नहीं है, ये पूरा डिजिटल है। ये लाइट का मतलब इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। और ये डीजल टंकी का, ये बैटरी का, ये इंजन के तापमान का, ये इंजन के ऑयल का, ये चीज़। ये आइसर की ब्रांडिंग, ये स्टीयरिंग का, छोटी सी पावर स्टीयरिंग पकड़ने के लिए। ये हाथ का एक्सीलेटर, और ये चाबी का, ये हारम, ये भी हारम, ये साइड इंडिकेटर, और ये 1000 लैंप के लिए ये चीज़ अच्छा है। और गियर हाई लो मीडियम के साथ आता है टोटल। ये 12 गियर वाला है, वो 8-10 गियर वाला, ये अंतर है। ये हाई लो मीडियम के साथ आता है टोटल। इसमें 12 गियर वाला है। ये PL, ये DL, ये DC, ये PC है, ये DC और ये PC है। और ये बंद करने के लिए ये क्लच है, ये क्लच है, ये ब्रेक हो गई, ये ब्रेक है, वो एक्सीलेटर है। और ये PTO का गियर है, हाई लो मीडियम, और अपने हिसाब से PTO चला सकते हैं, ये चीज़ है इसमें फ़ायदा रहती है। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, ये चीज़ है। ये पूरा डिजिटल है। ये मोबाइल चार्जर, ये मोबाइल चार्जर, ये 12 वोल्ट का सॉकेट, USB पोर्ट है। ये चीज़ है, मतलब जैसे लीड है इसमें USB पोर्ट लगा दे तो ये मोबाइल चार्ज होने लगता है, ये चीज़ है, फ़ायदा रहता है। मतलब सब जैसे महिंद्रा हो गई, इंडोफार्म हो गया, और स्वराज हो गया, और सोनालिका हो गया, इन सब में ये चीज़ नहीं रहती, लेकिन इसमें है। कंपनी ने अच्छा दिया है। और इसका गियर बॉक्स बड़ा हैवी है और मजबूत भी है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। और हाँ, इसमें ये दिक्कत है, डिफरेंशियल लॉक नहीं होनी। डिफरेंशियल लॉक होता तो ठीक रहता, मतलब ट्रैक्टर अगर कहीं फंसे तो दोनों पहिए काम करते हैं, लेकिन अगर इसमें डिफरेंशियल लॉक ना होने के कारण ये अगर कहीं फंसा तो निकल नहीं पाएगी, ये दिक्कत रहेगी। डिफरेंशियल लॉक होना चाहिए। और ये टाली के मतलब ये कल्टीवेटर के लिए इसको लॉक कर दे तो कल्टीवेटर से गिरता नहीं, ये चीज़ है, ये काम करता है इसका। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें आप डोजर भी लगवा सकते हैं। ये इंजन ऑयल चेक गेज है, ये चीज़, ये डोजर भी आप लगवा सकते हैं यहाँ से, वो वहाँ पे ये चीज़। और
ये बॉस के 3 सिलेंडर हैं, ये बॉस के 3 सिलेंडर हैं और ये 50 HP का है, ये 50 HP का है। और जो इसकी इंजन सीसी है वो 3300 सीसी, जो इसका इंजन है वो 3300 सीसी का इंजन है। और जो कूलिंग है वो वाटर कूल के साथ आता है, जो इसका कूलिंग है वो वाटर कूल के साथ आता है। और जो इसका PTO है वो 41.65 HP की है, जो इसकी PTO है वो 41.65 HP की है। और जो इसका क्लच है वो डबल क्लच में आता है, जो ये क्लच है वो डबल क्लच में आता है। और जो इसके गियर हैं वो वन गियर है वो 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल 12 गियर है, हाई लो के साथ आता है। और जो इसकी बैटरी है वो बैटरी है जो 12 वॉट से लेकर 75 mAh तक की बैटरी है, मतलब करंट जनरेट करता है। और जो इसकी अल्टरनेटर है ये चीज़ वो 75 वाट से लेके 70 mAh तक का करंट जनरेट करता है ये चीज़। और जो इसकी स्पीड है वो 32.28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जो इसकी स्पीड है 32.28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और जो इसके ब्रेक है, जो ये ब्रेक है वो ऑयल में मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ है, जो इसके ब्रेक है वो ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और जो RPM PTO 540 से लेके 1944 RPM तक जाता है, जो इसकी PTO है 540 से लेके 1944 RPM तक जाता है। और जो इसकी डीजल टंकी वो 56 लीटर की है, जो इसकी डीजल टंकी वो 56 लीटर की है। और जो इसका ट्रैक्टर का वज़न है वो 2294 kg है, जो ट्रैक्टर का वज़न है वो 2294 kg है, वज़न है 2294 kg वज़न। और जो इसका व्हील बेस है वो 2054 mm का है, जो इसका व्हील बेस है वो 2054 mm का है। और जो ट्रैक्टर की लंबाई है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक वो 3751 mm का है, जो इसकी लंबाई है वो 3751 mm का है। और जो इसका चौड़ाई है यहाँ से लेके वहाँ तक की वो 1795 mm की, जो इसकी चौड़ाई है वो 1795 mm की है। और जो इसकी उठाने की क्षमता है वो 2100 kg है, जो इसकी उठाने की क्षमता है। जो इसकी उठाने की क्षमता वो 2100 kg है। उठाने की 2100 kg है। और जो इसका टॉर्क है वो 184 mm का है। जो इसका टॉर्क इंजन का वो 194 mm का टॉर्क है, जो इसका टॉर्क है वो 194 mm टॉर्क है। और जो पंप का हो गया, जो इसका टॉर्क है वो 194 kg का है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसकी वजह से कुछ कम है, 390 या 380 ऐसा कुछ नहीं, 400 रहता है, इसकी वजह से कुछ कम है, हल्का फुल्का 380 होगा ऐसा। और दूसरा है ये इसका 485 का, ये बॉस के 3 सिलेंडर है, ये बॉस के 3 सिलेंडर हैं। और ये 45 HP का है। पैंतालीस HP का है। ये बॉस के 3 सिलेंडर और ये 45 HP का है। और जो इसकी इंजन सीसी है वो 2945 सीसी का है। जो इसका इंजन है वो 2945 सीसी का इंजन है।
और जो इसकी PTO है और जो इसमें कूलेंट है वो वाटर कूल के साथ, मतलब इसमें कूलेंट नहीं है, इसमें कूलेंट आता ही नहीं, इसमें सूखा एयर क्लीनर आता है जैसे है, जिसमें आपको पानी डालना पड़ता है। ये चीज़ है एयर क्लीनर, इसमें पानी नहीं डालना पड़ता है, पता नहीं कुछ अलग सिस्टम रहते हैं। और जो इसकी PTO है वो 41.8 HP की है। जो इसकी PTO है ये चीज़ वो 41.8 HP की है और ये डबल क्लच में आता है। ये चीज़ जो इसके क्लच हैं वो डबल क्लच में आते हैं और इसमें जो गियर है वो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है, उसमें 12 गियर है। ये अंतर है, इसमें 12 गियर है, इसमें 10 गियर है। और जो इसकी बैटरी है जो इसकी बैटरी है 12 वोल्ट से लेकर 75 mAh तक की बैटरी रहती है इसमें स्काइट की। और जिसका अल्टरनेटर है जो इसकी अल्टरनेटर है ये चीज़ ये अल्टरनेटर है वो 12 वोल्ट से लेकर 75 mAh तक की बैटरी जनरेट करता है। और जो इसकी स्पीड है वो 32.31 किलोमीटर प्रति घंटे का रहता है, मतलब दोनों की स्पीड एक ही रहती है, मतलब सेम ही है दोनों की। और जो इसके ब्रेक है वो ऑयल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक के साथ है। जो इसके ब्रेक है वो ऑयल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। और इसमें डिफरेंशियल, सॉरी इसमें ये पता नहीं, इसका तो नहीं पता, कमेंट सेक्शन में बताइए आप ये क्या चीज़ है, किस काम में आता है, ये चीज़ किस काम में आता है। और जो इसकी PTO है वो 540 है। जो इसकी PTO है वो 540 है। और जो इसकी डीजल टंकी है वो 45 लीटर की है। जो इसकी डीजल टंकी है वो 45 लीटर की है। और जो इसका वज़न ट्रैक्टर का 2070 kg का है। जो इसका ट्रैक्टर का वज़न है कुल वो 2070 kg का है। और जो इसका व्हील बेस है वो 2010 mm का है। जो ट्रैक्टर का व्हील बेस है वो 2010 mm का है। और जो ट्रैक्टर की लंबाई है वो 3580 mm की है। जो ट्रैक्टर की पूरा लंबाई है यहाँ से वहाँ तक वो 3580 mm की है। और जो ट्रैक्टर की चौड़ाई है वो 1795 mm की है। जो ट्रैक्टर की चौड़ाई है वो 1795 mm की है। और जो इसकी उठाने की क्षमता है वो 1650 kg है। मतलब जो इसकी ट्रैक्टर की उठाने की क्षमता है वो 1650 kg का है। 2025 मॉडल का है, 2025 ये चीज़ है। शानदार है ट्रैक्टर ये है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस इसकी वजह से थोड़ा कम है, 390 नहीं 400 रहती है। इसकी वजह से थोड़ा टायर भी छोटा है, ये टायर भी हल्का छोटा है और वो उसकी वजह से कुछ कम है ग्राउंड क्लियरेंस। ये चीज़ ये रहता है, मतलब सेम ही है। ये 45 ये 50 है ये है। अगर कोई किसान लेना चाहे तो ये ज़्यादा सही है। रोटर वेटर दोनों में चलते, सेम ही चलते हैं, इसमें भी चलेगा इसमें भी चलेगा। लेकिन टायर साइज़ में थोड़ा ऊंचा है, टायर साइज़ में ऊंचा है और ये टायर साइज़ छोटा है। ये चीज़ है जी। और अगर कोई किसान लेना चाहते तो ज़्यादा बेहतर है 550 HP का। इसमें आप भूसा बनाने में मशीन चला सकते हैं अब ये चीज़, और थ्रेसर भी चला सकते हैं ये। मतलब प्राइस के मामले में नहीं बता सकते यार, 7.5 ऐसे कुछ होगा। इसकी प्राइस कुछ 6.5 ये होगा, ये रहेगा 7.5 ऐसा कुछ रहता है प्राइस। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।